बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको अभ्यास 1J करवाने जा रहा हूँ, परिमेय संख्याओं का, कक्षा 8 की। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसमें यही है कि दशमलव रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दिखाते हैं। वैसे मैं पिछली कक्षाओं में आपको करवा चुका हूँ। तो पहला प्रश्न है कि दशमलव संख्या में व्यक्त करना है। तो कोई भी एक क्वेश्चन जैसे 11/3 है, इसको मुझे करना है, तो मैं किस प्रकार से करूँगा। 3 या 9 बच्चों, दशमलव लेंगे, 3 6 18, फिर बच्चों 3 6 18, फिर क्या होगा, फिर 2, फिर 3 6 18। कहने का मतलब ये जो 6 6 है वो आपका रिपीट हो रहा है बार बार यहाँ पे। ठीक है, तो जो रिपीट होता चला जाएगा यहाँ पे, तो इसी प्रकार से देखिए इसका उत्तर क्या हो गया। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3.666। अब आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम रेखा का निशान लगा देते हैं। इससे ये पता लगता है कि ये नंबर जो है, ये वाला जो डिजिट है वो बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ऋणात्मक दे रखी है संख्याएं, परिमेय संख्या जैसे ये दी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए यहाँ ना करके इसको हम यहाँ कर लेते हैं, इस प्रकार से। देखिए 4 1 4, इसको यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिख लो। ये हो जाएगा 1, फिर 1 दशमलव बच्चों, फिर ये 0 उतर जाएगा। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 बच्चे 20। क्योंकि दशमलव से हम कितने भी 0 यहाँ उतार सकते हैं। तो यहाँ पे 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर ये 4 5 20, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 1.25। और क्योंकि ये माइनस का है तो इसमें ही माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऋणात्मक धनात्मक। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। देखिए मतलब हम देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है कि नहीं। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था शांत दशमलव में निरूपित की जाने वाली परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत में कौन सी होती हैं। तो देखिए मैं सारी परिमेय संख्या यहाँ लिख देता हूँ। -60/5 और -5/9। देखिए यहाँ पे हम जो है सिर्फ देखकर ही पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम कौन सी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो शांत दशमलव के रूप में देखिए उन सभी संख्याओं को हम लोग कर सकते हैं जिसके हर के अंदर जो हर है उसके जो गुणनखंड करेंगे, यदि हम जैसे हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा। यदि इसके 2 के करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, यानी कि 2 होगा, 1 होगा। इसके करेंगे तो 2 होगा और 1 होगा। ठीक है, मतलब इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड 2, इसका गुणनखंड भी 2 और इसका 5, इसका गुणनखंड क्या होगा 3। कहने का मतलब क्या है कि इनके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब उनके जो खंड करने पे, मतलब 4 के खंड हम क्या कर सकते हैं, 2 2 दूनी 4, यानी कि 2 इसके एक गुणनखंड है ना। गुणनखंड का मतलब जिससे वो भाग हो जाए पूर्णतः। तो इस प्रकार से 2 से ये भाग हो जाएगा, 5 से ये भाग हो जाएगा, है ना।
ये 3 से होगा, तो जिसमें 2 और 5 गुणनखंड होंगे वो सारी की सारी जो परिमेय संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव में परिवर्तित हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी बच्चों? तो शांत दशमलव में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि यहाँ कहने का मतलब जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा बच्चों कि जो शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याएं होती है उनके जो हर होते हैं बच्चों, वो उनके अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं वो केवल 2 या 5 या दोनों, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 2 होंगे या फिर 5 होगा या फिर दोनों के दोनों हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, या फिर 2 या 5 हो सकता है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 में से कोई एक यदि है या फिर 2 5 दोनों हैं, जैसे 10 है, 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, है ना। इसी प्रकार से यदि आपका हो जाएगा 12, तो 12 के क्या होंगे? 2 होगा और आपका इसका 3 होगा, नहीं इसको रहने दो, 3 भी हो जाएगा इसमें, इसके 2 और 5 हो, सिर्फ क्या हो? 2 या 5 या फिर 2 5 दोनों, मतलब यही दोनों उसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। यदि 2 और 5 ही उसके अभाज्य गुणनखंड है या दोनों में से एक है तो वो अशांत दशमलव में संख्या परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो हैं, एक ये और ये, इनको हम शांत दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी शांत दशमलव मतलब इसको यदि हम पूरी तरीके से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए हम एक करके दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं इसी को करता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 या 15 बच्चों, है ना। एक आ गया, दशमलव लिया, 10 5 दूनी 10, देखिए क्या हुआ? शेषफल 0 आ गया। इसीलिए जिनके हर में हम देखते हैं जिनके गुणनखंड जो हों 2 5 या दोनों। अब देखिए ये करिए आप इसको, यहाँ पे आपका जो इसका उत्तर क्या आया? इसका आ जाएगा आपका ऋण 3.2, ठीक, इसका उत्तर जो होगा। अब देखिए इस पर करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 1 दशमलव, 4 दूनी 8, फिर 2 आएगा बच्चों नीचे, फिर 0 और 4 पंचे 20। देखिए ये भी कट गया, शेषफल 0 हो गया। तो देखिए ये इन्हीं को बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये पूरी तरीके से ये रिपीट नहीं होते हैं आगे, और यहाँ शेषफल 0 आ जाता है। इसीलिए ऐसी परिमेय संख्याएं जो होती हैं जिनके हर के अंदर अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 5 दोनों होंगे, तो ऐसे परिमेय संख्याएं जो होंगी वो हमारी शांत दशमलव में परिवर्तित या निरूपित की जा सकती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1.25, ठीक। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4th क्वेश्चन है, देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक। इसको कह रहा है कि योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा कि अशांत। अब देखिए इसको हमने दशमलव संख्या में बदलना है और उसके बाद पूछ रहा है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक। अब देखिए इसको यदि हम इसका एलसीएम निकालें 2 3 और 5 का, इसको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं, इसके हर को देखे कि शांत होगा कि अशांत होगा, आगे करना ही नहीं पड़ेगा हमको। तो देखिए इसका यदि एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 पंचे 30, ठीक है। अब 6 पंचे 30 हो गया, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड हमारे 2 भी होगा बच्चों, क्योंकि 2 से भी भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरीके से। 3 भी होगा, 5 भी होगा, है ना, 6 भी होगा। 6 तो इसलिए होगा क्योंकि जो है 3 है, तो 2 3 5 है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है इसकी वजह से ये इसका जो है क्या होगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। देखिए करके देखते हैं हम लोग।
ये शांत जो है दशमलव नहीं होगा। तो अब देखिए, अब इसको करते हैं हम लोग 3 दूनी 6, हाँ देखिए इसको करते हैं। तो ये आपका हो गया 30 नीचे, ये हमारा एलसीएम जो हो गया वो 30 हो गया, ठीक। अब इन सबको, तो ये सब जब 30 हो गए तो ऊपर हमें क्या लिखना है? ऊपर देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इस सब के नीचे हमने 30 रख दिया एलसीएम। अब इसमें देखिए कितने से भाग करेंगे, इसको हम भाग करेंगे तो 15 आएगा हमारा। 30 को यदि हमने भाग किया 2 से तो 15 आएगा, ऊपर रख देंगे। फिर यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? यहाँ पे 3 से इसको भाग देंगे 10 आएगा, तो इसको ऊपर इससे गुणा कर देंगे। फिर 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे कितने से गुणा होगी बच्चों? 5 को, फिर यदि 130 को 5 से भाग देंगे तो 5 6 30, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 10 6 30, 15 10 25 और 10 6 31, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए, इसको भाग कीजिए। देखिए भाग कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे? पॉइंट, तो 0 ले लो। फिर एक क्या होगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एक 0 और ले लेंगे हम लोग। तो ये कितना होगा? 30 या 90, फिर 10, फिर एक 0, फिर 30 या 90, फिर 10, फिर 30 या 90। इस तरह से क्या हो रहा है? ये 3 आपका रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है? ये शांत है दशमलव, अशांत है? ये अशांत दशमलव है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये नहीं भी हम करते, तरीका आपको बता दिया हमने शांत और अशांत दशमलव को पता लगाने का। बहुत साधारण सा तरीका है। हर को देखिए, हर के जो गुणनखंड 2 और 5 या 2 है सिर्फ, या 5 है, या 2 5 दोनों है, तो वो शांत दशमलव होगी संख्या, और नहीं तो वो अशांत दशमलव होगी, ठीक है। बहुत आसान है, इसको मैंने आपको बता दिया करके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। देखिए कौन सा नहीं हो सकता है ये आपको बता रहा है। कौन सा हो सकता है, ये नहीं, कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए मैं लिखता हूं आपको, इसका शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। तो देखिए कौन सा नहीं हो सकता है शांत में। तो जो हो सकता है वो नहीं पूछ रहा है, जो नहीं हो सकता है वो पूछ रहा है। लिख देता हूं मैं पहले सारे। ठीक है, इसको बदल लीजिए। 4 पंचे 20 और 20 और 3 23। ठीक, अब देखिए इसमें कौन से जो है जो परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। मतलब इनके कौन कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव में नहीं इनको बदला जा सकता है, या जो शांत दशमलव में नहीं बदली जा सकती है। कौन सी है बताइए। देखिए शांत दशमलव में ये नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसके नीचे 7 है, यहाँ पे 6 है, ये नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 होंगे बच्चों, 3 होंगे। इसका गुणनखंड क्या है, 7 होगा, 1 होगा। इसका गुणनखंड क्या है, 3 है, 5 है। इसका गुणनखंड क्या है, 7 है, 1 है। इसका गुणनखंड क्या है, 2 है और 1 है। कहने का मतलब इसका गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब ये जो होगी, ये संख्या पूरी तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली शांत में निरूपित हो जाएगी। और जो नहीं होंगी वो ये सारी है। तो ये क्या कह रहा है, नहीं होने वाली पूछ रहा है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं शांत, किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। तो ये
इन सबका शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता है, ये वाली संख्या का। इसका तो हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि कथन बताने हैं सत्य है कि असत्य है। यहाँ पे आपके 4 कथन दे रखे हैं, उनको कर लेते हैं एक एक करके हम लोग। 4 कथन दे रखे हैं, सत्य और असत्य बताने हैं आपको। तो सत्य और असत्य, चार कथन दे रखे हैं, सत्य और असत्य बताने हैं हमको। तो देखिए पहला बता रहा है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/25 का, क्या इसको शांत दशमलव में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला सकता है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 5 ही है। क्या है? और मैंने आपको बताया था कि 5 और 2 यदि गुणनखंड होते हैं तो शांत दशमलव में बदला सकता है। तो इसका मतलब ये शांत दशमलव में बदला जा सकता है। और ये अब आपका सत्य हो गया। क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9 का निरूपण किया जा सकता है? बताइए, नहीं किया जाता, क्योंकि इसके क्या होंगे गुणनखंड? 3 है। तो 3 जो गुणनखंड है वो तो 2 और 5 है नहीं, तो इसको नहीं कर सकते, इसलिए ये असत्य है। ये कह रहा है कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.6 बराबर है 0.600, जितने मर्जी जीरो लगा दो, ये दोनों बराबर ही होंगे। ये कह रहा है कि में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल इन दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों, ये दोनों सत्य हैं, ठीक है। चौथा, 3/7 अपने दशमलव रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 जो है, यदि हम इसको दशमलव में बदलें तो ये कह रहा है अशांत आवर्ती नहीं है, जबकि ये अशांत आवर्ती है। ये कह रहा नहीं है, ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित की जा सकती है। इसका अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में इसको बदला सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है वो इसके गुणनखंड 2 और 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में इसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपका असत्य है। तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अशांत आवर्ती नहीं है, जबकि अशांत आवर्ती है, इसीलिए ये आपका असत्य होगा। तो ये आपके जो है पूरी अभ्यास होगी। एक जे चलिए आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।